नमस्कार, मैं मनीषा शिरोडकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री इंदौर से। स्पीक ऑफ इंडिया में और पोल कॉल अभियान में मैं आज मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप इतने आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? एक कोरोना महामारी से देश पहले ही परेशान है। आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब है। आज एक व्यक्ति अपना घर परिवार कैसे चला रहा है? इतने दिन से सारे काम धंधे सब बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, नौकरी कुछ नहीं है, व्यापार पूरा चौपट हो चुका है कोरोना महामारी में। ऊपर से आप 20 लाख करोड़ रुपए की एक पैकेज की बात करते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन उस 20 लाख करोड़ को सिर्फ घोषणा बना के रख देते हैं, धरातल पर नहीं लाते। आम जनता परेशान हो रही है और उनको दोहरी मार मारते हैं मोदी जी। आप मोदी जी, आपको शायद ही शर्म आए। पूरे एशिया में सबसे महंगा डीजल भारत में मिल रहा है। यह हालत तब है जब कच्चे तेल के दाम लगातार कम हो रहे हैं। कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद एशिया में सबसे महंगा डीजल बेचने का पाप आपकी सरकार कर रही है मोदी जी। इस पाप की कीमत भारत के निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय करोड़ों महिलाओं को चुकाना पड़ रहा है आपकी वजह से, जिनके ऊपर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने घर का बजट मैनेज करे, कैसे अपने घर को चलाए, क्योंकि इनकम जीरो है लेकिन खर्च में कोई कमी नहीं। कहाँ से वो इन अपने घर को चलाने की व्यवस्था पैसा जुटाए? ऊपर से आपके दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई में आपके पेट्रोल के डीजल के दाम आज वापस आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए। कुछ तो शर्म कीजिए मोदी जी, कुछ तो भारत की जनता पर रहम कीजिए, या एक बार ही उनको जहर दे के मार दीजिए, पूरे भारत को सफाया कर दीजिए। तिल तिल करके मारने से अच्छा एक बार में मार दो। आए दिन भूखमरी से लोग मर रहे हैं, आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बाद बैंकें लूटी जा रही है, लोग घर में घुस के मर्डर करना शुरू कर दिया है लूटपाट के लिए। यह स्थिति आ गई है भारत की। ऐसा भारत तो हमने मोदी जी आपको नहीं सौंपा था। ऐसा भारत तो मोदी जी कांग्रेस ने आपको नहीं दिया था। खुशहाल भारत आपको दिया था, खुशहाल देश, संपन्न देश आपके हाथ में सौंपा था। आज आपने उस देश की क्या हालत कर दी, क्या दुर्गति कर दी। और अंधे भक्त कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव कोरोना के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, कोरोना की मदद के लिए बढ़ाए जा रहे थे। जब कोरोना की मदद के लिए बढ़ाए जा रहे हैं तो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए अंधे भक्तों? भूल गए क्या वो 20 लाख करोड़ रुपए? घोषणावीर की घोषणा। और अगर इतनी ही अंधी भक्ति आती है तो जो पेट्रोल डीजल 80-90 रुपए में 90 रुपए के आसपास हो गया है, आज सारे पेट्रोल पंप वालों से और सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2 लाइन लगवाओ। एक पे लिखो, बड़ा सारा बोर्ड लगा के, स्पेशल वीवीआईपी अंधे भक्तों के लिए ये लाइन, और एक बोर्ड लगाओ आम जनता के लिए। आम जनता को पेट्रोल दो, जो कीमत है उसमें।
और अंधे भक्तों को पेट्रोल दो, 190 रुपये 200 रुपये लीटर। सारी अंधी भक्ति समझ में आ जाएगी। कहाँ दौड़ के कहाँ भागेंगे अंधी भक्ति, फिर याद नहीं आएगी उनको। वही आम जनता की लाइन में लगते देखते हैं कितने अंधे भक्त आते हैं उस लाइन में लगने के लिए। देखते हैं कितने को अंधभक्ति भाती है और चश्मा उतरता है कि नहीं उतरता अंधे भक्तों की आंख में से। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सोशल मीडिया पे आके चिल्लाते हैं ना, ज्ञान बांटने आते हैं, उनके ज्ञान की पोटली बना के रखा आएंगे वो अपने घर में। मोदी जी मत अति कीजिए। डीजल के भाव बढ़ने से देश में हर चीज हर वस्तु के भाव बढ़ते हैं। डीजल महंगा होता है तो दोहरी मार पड़ती है आम जनता को। पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कौन से अपने जेब से पेट्रोल डीजल डलाते हैं जो आपको फर्क पड़ेगा? ये तो आम जनता को ही फर्क पड़ना है, जो बेचारी रोज लाइन में लगती है, रोज कमाती है और एक सीमित पैसा आता है उनका, उसी में उनको सारे खर्चे चलाने होते हैं, उसी में उसको बिजली का बिल देना होता है, पानी का बिल देना होता है, बच्चे की फीस देना होती है, पेट्रोल डीजल डलाना होता है, घर के खर्चे चलाने होते हैं, शादी ब्याह निपटाना होते हैं, जन्मदिन में निपटाना होता है, तो सारे परिवार समाज के काम निपटाने होते, सारे उनको उसी सीमित पैसों में करना होता है। उनको फर्क पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। हम आपसे, कांग्रेस पार्टी आपसे यही निवेदन करती है और मांग करती है कि डीजल के बढ़ती कीमत को वापस लें और कम करें ताकि आम जनता को राहत मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।